लगाए होंगे वो ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगा, और जो काम चोर होगा वो फिर मार खाएगा। ठीक है, पेपर आसान है, पेपर मुश्किल नहीं है तीनों। अच्छा जी, प्रोग्राम 142 ये बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड जो है, इसके अंदर हमने एक इक्वेशन है, वही साइन ऑफ एक्स 5x + 2 एफ ऑफ एक्स, ये एक इक्वेशन है, साइन ऑफ एक्स 5x + 2। इस इक्वेशन को बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए आपने सॉल्व करना है। इसके लिए C++ का प्रोग्राम जो है वो राइट डाउन करना है। तो प्रोग्राम हम देखते हैं, पहले उसी तरह लगाएंगे, इंक्लूड iostream .h include conio .h और math .h। ये तीनों एड्रेस लग गए। अब आपने फंक्शन डिफाइन करना है। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए डिफाइन एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स -5 स्टार x + 2, ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब फ्लोट ई एक्यूरेसी x1 x2 डेविड मेन ब्रैकेट शुरू, ये फंक्शन डिफाइन हो गए। ठीक है, अब फंक्शन डिफाइन हो गए हैं, तो अब आगे जो है आप ज़रा वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन करें। तो इंट i x1 x2, तो फ्लोट x3 f1 f2 f3 और टेम्प। फंक्शन और जितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे आपने डिफाइन कर दिए। अब अगला काम क्या होता है, प्रिंट करवाना होता है इनको। ठीक है, तो इसको प्रिंटिंग के लिए काउट एन नेक्स्ट लाइन टैब बाइसेक्शन मेथड। अच्छा, एक बार याद रखें, आप कोई भी इक्वेशन आपको आ जाए, प्रोग्राम यही होता है उसके लिए। ठीक है, अगर मैं इधर इसकी जगह कोई और इक्वेशन लिख दूँ तो बाइसेक्शन मेथड का प्रोग्राम यही रहना, जो मर्जी इक्वेशन आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब आप बाइसेक्शन मेथड को एंटर करवा दिया, काउट NNT, एंटर वैल्यू ऑफ x1 की वैल्यू जो है उसको एंटर करें। उसके बाद इसका इनपुट दे Cin x1, उसके बाद एंटर करवाएं अब आप अगला x2 की वैल्यू को, काउट NN टैब एंटर वैल्यू ऑफ x2।
तो सी इन x2। उसके बाद अब आप एंटर करवाएं वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी, काउट n टैब, एंटर वैल्यू ऑफ ई। फिर इसकी इनपुट दें सी इन ई। अब x1 जो है इसको लें बराबर f ऑफ x1 के। अब लगाएं फॉर लूप, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 50, फ्लैग i प्लस प्लस। ठीक है, ये i लेस देन 50 का मतलब ये है कि 50 तक नंबर जो हैं उनको इटरेट करना है। वो जितने मर्जी आप रख लें, मर्जी आप, ठीक है। i लेस देन n भी रख सकते हैं, उसको n तक जर्नलाइज भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने चले इसको यहाँ पर लिमिट कर दिया है इधर तक जो है इसको। अच्छा, उसके बाद अब टेम्प जो है, जो एक्सप्रेशन लिखना हमने x2 माइनस x1 है, तो इफ़ टेम्प लेस देन 0 है तो टेम्प स्टार को अगर मैं ले लूँ -1, यानी कि इसकी वैल्यू -1 हो, इफ़ टेम्प लेस देन ई, यानी कि अगर -1 होगी तो लेस देन ई वैल्यू हो जाएगी। अब ब्रैकेट आप शुरू करें, तो फ्लैग जो है उसको दें 0 वैल्यू और ब्रेक दें, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें। यानी कि यहाँ तक ब्रेक करके कोड, अब आगे से आपने नेक्स्ट कोड जो है उसको स्टार्ट करना है। अब आपने जो फंक्शन लिए हुए हैं पीछे, वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, उन वेरिएबल्स को आप देखें तो f1 ये किया हुआ ना डिफाइन, ये f ऑफ x1 के बराबर है, f2 f ऑफ x2 के बराबर है, और f3 f1 स्टार f2 के बराबर है, और x3 मेरे पास बराबर है x1 प्लस x2। ये बाइसेक्शन मेथड का फार्मूला है, याद है ना। तो अगर इफ़ f ऑफ 3 जो है, पहले इसको फंक्शन में कर लें कि f ऑफ x3 f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ x3। तो अगर इफ़ f3 को वैल्यू मैं देता हूँ 0, तो फिर स्टार्ट करें काउट, प्रिंट करवाएं इस वैल्यू को n t आफ्टर i iterations कामा रूट इज, और
x3। अब x3 तक आप पहुंच गए। अब इधर जाके यहाँ तक प्रिंट हुई चीज़ें ब्रेक दे के फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ हो रही है और फिर ब्रैकेट क्लोज हो रही है। पता है ना आपको, बाइसेक्शन मेथड में बार बार उसको बाइसेक्ट करना पड़ता है ना, तो वो फिर इसलिए ब्रेक दे रहे हैं इसके अंदर। अब आप फिर आए, देखें कि f जो है, अगर f1 स्टार f3 ये आ जाए तो इफ़ f लेस देन 0 है तो x2 बराबर है x3 के, तो एल्स ब्रैकेट शुरू f जो है ये f2 स्टार f3 आ जाएगा। तो इफ़ फिर अगर f लेस देन, आपको पता है कि उसमें लेस देन 0 वैल्यू निकालनी पड़ती है बाइसेक्शन मेथड में, ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार इफ़ की स्टेटमेंट जो है वो लगा रहा हूँ। अगर लेस देन 0 है, यानी कि वो लेस देन 0 की वैल्यू आएगी तो फिर अगले फंक्शन को हम दूसरे के बराबर करेंगे। अगर वो लेस देन 0 के बराबर नहीं आ रही तो फिर हम फंक्शन को दूसरे के बराबर नहीं करते। ये दिमाग में होनी चाहिए ये बात, ठीक है, कोड लिखते हुए। तो अब आप देखें कि x1 x3 के बराबर है, ठीक है। कब? अगर f लेस देन 0 है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों ब्रैकेट क्लोज हो, वो जो दो पीछे ब्रेक दे के आपने चलाई थी। उसके बाद इफ़, अब पीछे आपने फ्लैग को क्या कहा था? 0। आप इसको अगर फ्लैग को वैल्यू दे दे 1 की तो काउट n टैब solution does not exist, तो सोल्यूशन जो है वो फिर एग्जिस्ट नहीं करता। या एल्स, अगर इसको यह वैल्यू दे दो तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। एल्स काउट n टैब आफ्टर I iterations, comma root is x1, ठीक है जी। फिर गेट एच और ब्रैकेट क्लोज। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी सारा वही प्रोग्राम है उसी तरह ही। अच्छा जी, उसके बाद आए गॉस एल्यूमिनेशन मेथड के ऊपर। ये मैं एक जर्नलाइज्ड किस्म का प्रोग्राम आपको, ये भी एक जर्नल सा प्रोग्राम लिख के दिया है। ये भी यानी कि ये आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाए तो उसके ऊपर यही इसी तरीके से प्रोग्राम लगेगा, ठीक है। हटा दो इसे। ये एक जनरल प्रोग्राम है जो तमाम गाज, अब गाज एलिमिनेशन मेथड आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या है, ठीक है, इसका प्रोग्राम लिखने के लिए। तो इसके ऊपर पहले, अब जारी बात है कि किससे डील करता है गाज एलिमिनेशन मेथड। कौन सी इक्वेशन होती हैं, किस फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं?
एचेलॉन फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म किसकी होती है? मैट्रिक्स की, ठीक है, उसमें ये होता है। तो फिर यार ही बात है, अगर मैट्रिक्स है तो फिर अरे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फ्लोट temp array 10 6 answer 6 int नो फिक, ये ऐसे मैंने कोई इंटीजर डिफाइन किया। वेवेड रीड डेटा ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पर आपने जो है वो डिफ़ाइन करने हैं वेरिएबल्स। तो शॉर्ट टाइप जो है वो लेंगे आई कामा जे कामा के इज़ इक्वल टू 8 और आई इज़ इक्वल टू 20। गो टू एक्स वाई स्टेटमेंट लगाएंगे 24 कामा 1। तो काउट अब एंटर करवाएं आप, ये वेरिएबल्स आपने डिफ़ाइन कर दिए। अब इस मेथड को आप करवाएं प्रिंट गॉस एलिमिनेशन मेथड। गो टू एक्स वाई, ऊपर मैंने 24 लिया, यहाँ पर फिर मैं आगे 2 ले लेता हूँ, एक बढ़ा देता हूँ। तो काउट इसको भी एंटर करवा दें। फिर काउट अब कितनी इक्वेशंस होंगी, जारी बात है 3 का 3/3 का बनेगा, 4/4 का बनेगा, कितनी इक्वेशंस आप लेंगे। तो काउट एन टैब हाउ मैनी इक्वेशंस, कितनी इक्वेशंस जो हैं वो आपके पास होंगी। तो सी इन हेलो सर जी, वालेकुम सलाम जी। बेटा क्या बात है? नहीं, आज 40 का लेक्चर है। कितने मिनट का लेक्चर है? नहीं, आज ब्रेक है क्या? नहीं है बस। अच्छा, मैं 5वें लेक्चर में आऊँगा, 5वें में, 5th में। हाँ हाँ हाँ, 11:50 पे आऊँगा, 5th पे आऊँगा, ठीक है ना? हाँ, ओके ओके ओके। अभी वो चेंज नहीं हुआ हो जाता? अच्छा, कल से होगा। अच्छा, सी इन, अब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन। अब हमने कहा कि कितनी इक्वेशन है हमारे पास,
तो नंबर ऑफ इक्वेशंस काउट n कामा t एंटर डेटा ऑफ इक्वेशंस। अब वो जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं उनका क्या करना है, आपने डेटा लिखना है। तो फिर काउट एन टी, इसको भी प्रिंट करा दें। अब लगाएं फॉर लूप, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल नंबर ऑफ इक्वेशन -1 आई प्लस प्लस। फिर लगाएं फॉर। अब चूँकि अरे है ना तो दो चलानी पड़ेगी है, एक आई पे चलानी पड़ेगी, एक जे पे चलानी पड़ेगी। जे इज़ इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल नंबर ऑफ इक्वेशन जे प्लस प्लस। फिर गो टू एक्स वाई 1 कामा के। अब एक तीसरा वेरिएबल भी इसके अंदर आ गया, आई जे के। अच्छा जी, अब आप जो अरेज आए हैं आपके, उनकी इनपुट दें सी इन अरे आई जे। आई प्लस पे मैं 8 ले लेता हूँ और इफ़ जे नंबर ऑफ इक्वेशन के प्लस प्लस और आई 20। अब तीनों ब्रैकेटें इधर पे आकर क्लोज हो जाएंगी। अब विविड प्रिंट रिजल्ट। अब रिजल्ट जो है उसको प्रिंट करें, इंट आई कामा जे इज़ इक्वल टू 1। ये इंटीजर की फॉर्म के अंदर जो है वो वेरिएबल डिफाइन करें। फिर काउट एन टैब फाइनल रिजल्ट। फिर काउट एन टैब नेक्स्ट लाइन और फिर फॉर लूप लगाएं, फॉर आई नंबर ऑफ इक्वेशन -1 आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस। अब ये एक बढ़ाने की बजाय एक कम जो है वो नंबर करना है। फिर ब्रैकेट शुरू, काउट टी एक्स जे प्लस प्लस फिर टैब आंसर आई और एंड। ठीक है जी। उसके बाद
फिर यहाँ आकर 2 ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब दोबारा से फिर फंक्शन यूज़ करना है। तो वेड में अब एक दफ़ा फिर प्रोग्राम की बॉडी शुरू होगी दोबारा से। फिर इंट आई कामा जे कामा के कामा आई 1 कामा पी इज इक्वल टू 1। अब वो पीछे जितने डिफ़ाइन किए थे वो दोबारा फिर प्रोग्राम की बॉडी शुरू करनी है। उसके अंदर फिर वो जितने पीछे वेरिएबल्स आए हैं वो दोबारा से डिफ़ाइन करने हैं। क्लियर स्क्रीन। कि कमांड दे दें ताकि जो डेटा है वो बाद में क्लियर हो जाए, स्क्रीन से ख़त्म हो जाए। ठीक है, जो रिक्वायर्ड डेटा नहीं है। रीड डेटा, डेटा को रीड करवाएं और फॉर फिर लगाएं फॉर लूप आई 1 आई लेस देन इक्वल नंबर ऑफ इक्वेशन आई प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर फॉर लूप जे इज़ इक्वल टू आई माइनस 1 जे लेस देन इक्वल नंबर ऑफ इक्वेशन जे प्लस प्लस। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सप्रेशन इसका जो है। ठीक है, तो अरे जो है आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन प्लस आई माइनस 1 जे, फिर अरे आई माइनस 1 इंटू जे डिवाइडेड बाई अरे आई माइनस 1 और आई माइनस 1। फॉर लूप दोबारा लगेगी, जे इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन स्लैश आई प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू करें टेम्प ARR जे और आई माइनस 1, फिर फॉर अब के आ जाएगा के आई माइनस 1 के नंबर ऑफ इक्वेशन के प्लस प्लस। अब ये तीसरा वेरिएबल जो है वो यहाँ पर आ गया। नो अब अरे जो है वो जे और के, फिर अरे नंबर ऑफ इक्वेशन प्लस आई माइनस 1 के मल्टीप्लाइड बाई टेम्प, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब जे के तक जो है वो हम पहुंच गए। अब दोबारा से टेम्प को अगर हम लें 0 और के को लें 1 तो आंसर 0 अरे 2 स्टार
नंबर ऑफ इक्वेशन -1 और नंबर ऑफ इक्वेशन। फिर फॉर लूप j इज़ इक्वल टू 2 स्टार नंबर ऑफ इक्वेशन -1 j ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन j माइनस माइनस, फिर ब्रैकेट शुरू। अब ये j के लिए मैंने जो है यहाँ पर फॉर लूप लगाई है। i j के 3 मेरे पास जो हैं वो वेरिएबल्स आ रहे हैं। फिर आप लगाएं यहाँ पर ब्रैकेट शुरू, फॉर k1 के लेस देन इक्वल p। ये p मैंने पीछे डिफाइन किया था, k प्लस प्लस टेम्प प्लस इज इक्वल टू आंसर k -1 स्टार अरे j -1 और नंबर ऑफ इक्वेशन -k। ठीक है जी। उसके बाद फिर आंसर p प्लस प्लस अरे j -1 नंबर ऑफ इक्वेशन -10। ठीक है जी। अब आप इसको जो है वो टेम्प को अगर हम 0 के बराबर ले लें, ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट रिजल्ट और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है ये एक जर्नल सा मैंने प्रोग्राम लिखा, काफ़ी मुश्किल लगा होगा, है ना। तो असल में मसला ये है कि चूँकि जो गाज इल्यूमिनेशन मेथड होता है उसमें आपने वो क्या करना, बदलनी होती हैं, रोज़ कॉलम चेंज करने होते हैं, तो वो बार बार जो है ना वो वेरिएबल चेंज होता रहता है उसके अंदर, इसलिए अब हमें बार बार फॉर लूप जो है उसके ऊपर वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब एक ऑपरेशन किया, फिर दूसरा ऑपरेशन किया, फिर तीसरा, जितने ऑपरेशंस आएंगे उतने ऑपरेशंस के मुताबिक आपको फॉर लूप जो है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये है कि अगर आप इसके मेन स्टेप्स आपके जहन में हो तो आप इसको इजीली जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। अब एक और रह गया जकोबी मेथड का, वो भी इसी तरह का थोड़ा सा मुश्किल ही है प्रोग्राम। ठीक है, वो फिर मैं कल आपको करवाऊँगा। ठीक है, ये ज़रा थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करने वाला है इसके अंदर ना, बल्कि इसका आप एक काम करें, ये मैंने जर्नल लिखा है यहाँ पर, मैं वो इक्वेशन को मैंने कोई इक्वेशन दी ही नहीं है, वो बस लिखता जाऊँगा नंबर ऑफ़ इक्वेशन। आप इसके अंदर इक्वेशन इंसर्ट करके देखिए।